रुको भाई थोड़ी देर के लिए सिंगल यहां पर जरूर मिलेगा। टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। आज का ये तीसरा मुकाबला। आजाद 11 की बात करूं और जय श्री राम की बात करूं, पहला पहला मुकाबला दोनों टीम जीतकर तीसरा खेल रही है, यानी कि जो जीतेगी। बॉल हवा में, फील्डर मौजूद और कोई गलती नहीं करेंगे। यहां पर पहला झटका लगता हुआ पहला विकेट गंवाती हुई ये टीम भावेश गोठानिया। ऊंचाई ज्यादा थी, हालांकि बड़े हिट के लिए जरूर निकले थे, इरादा जताया था, लेकिन अब टीम के कप्तान जा रहे हैं प्रताप भाई भूतिया भावेश का स्थान लेने के लिए, नोगी का साथ देने के लिए। यहां से बात करूं, देखिए एक विकेट जरूर गिरा है, पर 3 रन पे पहला विकेट। अच्छी गेंदबाजी रणजीत खूंटी की बात करूं, सफलता मिली है रणजीत को। पहले मुकाबले में भी पहले ओवर में सफलता मिली थी रणजीत को, यहां पर भी सफलता मिली है। अभी इस ओवर की अंतिम गेंदाना शेष 3 रन बने, 1 विकेट लॉस। ओवर की समाप्ति का इशारा देखिए, काफी कसी हुई गेंदबाजी, क्योंकि जय श्री राम टॉस हारकर बल्लेबाजी में उतरी। 1 ओवर 4 रन 1 विकेट लॉस, यानी कि बेहतरीन बड़ा विकेट, वो भी भावेश भूतिया का विकेट, हार्ड हिटर बल्लेबाज का विकेट, लोकल बॉय का विकेट। लेकिन क्रिकेट में तो अब अगले गेंदबाज की बात करूं यहां पर, तो मिस्टर देवा यानी के, और हमारे साथी कमेंटर यहां पर हमारे दिलीप जी भी पधार चुके हैं। आज इनका मुकाबला है, इस टीम के सभ्य है वो जय श्री राम के एक बेहतरीन ऑलराउंडर है दिलीप जी। शायद सुबह सुबह कमेंट्री इन्होंने भी सुनाई थी, फिर यहाँ पर मैं निमंत्रित करूंगा अगली आवाज हमारे दिलीप जी की, क्योंकि पूरा दिन तो हम कमेंट्री सुनाते हैं, हमें भी थोड़ा रेस्ट मिले। अगली कमेंट्री हमारे दिलीप जी।
देवा अपने कोटे का पहला और इनिंग का दूसरा ओवर लेकर आए हैं। गेंद करेंगे यहाँ पर नौगन को, नौगन सामना करेंगे यहाँ पर देवा का। सीधे बल्ले के साथ खेले, लेकिन यहाँ पर प्रताप केसरी फील्ड करे तब तक कोई रन की गुंजाइश नहीं। और उसी के साथ अंपायर का इशारा वाइट, वाइट के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर श्री राम 11 देरोदर। और उसी के साथ यहां पर 1 बाउंस फॉर्मर रन, नौगन के बल्ले से निकलता हुआ 4 रन, कुछ 4 रन के बदौलत के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर श्री राम 11 देरोदर। सीधे बल्ले के साथ खेले, लेकिन वहां पर दिलीप फील्ड करे, रन की कोई गुंजाइश नहीं। स्कोर रुका हुआ 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और उसी के साथ यहां पर व्हाइट अंपायर का इशारा, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बढ़िया गेंदबाजी का नजारा यहां पर देवा द्वारा। फिर एक बार ब्लॉकर में गेंद डाली थी, लेकिन यहां पर रन लेना चाहते थे, लेकिन मना किया और ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर की समाप्ति पे 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर श्री राम 11 देरोदर। घुमाकर खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर चूके और सीधा विकेट कीपर का दस्तानों में स्कोर रुका हुआ 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। रंजीत अपने कोटे का दूसरा और इनिंग का तीसरा ओवर लेकर गेंद करेंगे यहां खुद गब्बर को, प्रताप को। फुलटॉस गेंद थी, लेकिन घुमाकर खेल दिया है, जो कि वहां पर थोड़ी सी मिसफील्ड। और नाथन जो कि एक बेहतरीन ऑलराउंडर है, बढ़िया एफर्ट और दूसरा रन लेने के लिए निकल पड़े और 2 रन पूरा किया, 3 रन पूरा किया। और उसके साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तेरह रन 1 विकेट के नुकसान पर। लेग साइड कवर वाले फील्डर को अंदर लिया है दिनेश को। काफी ऑप्टम से बाहर और अंपायर का इशारा वाइट, उस वाइट के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। स्वाइप कर दिया है। फाइनल लेग में फील्डर फील्ड करे तब तक 1 रन ले लिया। उस 1 रन के बदौलत के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
रंजीत गेंद करें यहाँ पर प्रताप को, प्रताप सामना करेंगे यहाँ पर रंजीत का। काफी उठाकर खेलना चाहते थे लेकिन यहाँ पर चूके सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। स्कोर रुका हुआ 15 रन, 1 विकेट के नुकसान पर श्री राम 11 देरोदर। लेक्सन में खेल दिया है, जो कि फील्डर है कि फील्ड करे। 1 रन मिला, दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन नौगन ने मना किया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। सीधे बल्ले के साथ सम्मान दिया लेकिन थोड़ी सी हवा में गेंद रही थी, लेकिन यहां पर नीचे और ओवर की समाप्ति। 3 ओवर में 16 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। ये 16 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। काफी सीधे बल्ले के साथ अपने बॉलर में फील्ड करते हुए देवा। स्कोर रुका हुआ 17 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। काफी लेग साइड पे बाहर और अंपायर का इशारा वाइड, उस वाइड के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। काफी यहां पर देवा जो कि बीट करते हुए बार बार नौगन यहां पर बचे। सीधा विकेट के पर का दस्तानों में। स्कोर रुका हुआ 18 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। सीधे बल्ले के साथ उठा दिया है, गेंद हवा में 30 कद के घेरे के अंदर। 2 फील्डर पीछे, लेकिन यहां पर नाथा ने फील्ड किया। थोड़ी सी मिस फील्ड, लेकिन 1 रन आया। 2 रन आया। उस 2 रन के बदौलत के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रन। 2 रन आया और 20 रन। और उसी के साथ हवाई यात्रा में भेज दिया गेंद को, और अंपायर का इशारा 6 रन। तो 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26, 1 विकेट के नुकसान पर श्री राम 11 देरोदर। और उसी के साथ ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति पे 26 रन, 1 विकेट के नुकसान पर श्री राम 11 देरोदर।
प्रताप अपने गोटे का पहला और इनिंग का 5वां ओवर लेकर आए हैं। प्रताप के सामने प्रताप, आमने सामने प्रताप। और उठाकर खेला है, लेकिन यहां पर आउट। प्रताप का स्थान लेने के लिए नए बल्लेबाज आए हैं काना पाता, जो कि एक भूतपूर्व एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। काना पाता प्ले में खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर चूके और सीधा विकेट कीपर का दस्तानों में स्कोर रुका हुआ 26 रन 2 विकेट के नुकसान पर श्री राम 11 देरोदर। फिर एक बार अपील की है, लेकिन अंपायर का इशारा, यहां पर कोई नहीं। थाईपेड में गेंद टकराई थी। स्कोर रुका हुआ 26 रन। इनिंग का ये 5वां ओवर जारी है। काफी स्लॉट में खेल दिया है और उसी के साथ यहां पर कैच आउट। श्री राम 11 देरोदर को लगने वाला ये तीसरा झटका काना के रूप में। काना का स्थान लेने के लिए नए बल्लेबाज आए हैं विपुल कुछड़िया। इनसाइड एज लगा था, लेकिन यहां पर ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति पे स्कोर रुका हुआ 26 रन 3 विकेट के नुकसान पर श्री राम 11 देरोदर। बाकी बचे 3 ओवर का खेल। प्रताप केसरी जी अपने गोटे का पहला और इनिंग का 6ठा ओवर लेकर आए हैं। काफी एक बेहतरीन ऑलराउंडर है प्रताप केसरी। थर्डमैन को बाहर निकाल दिया है, डीप मिडन को बाहर और पिडन को अंदर ले लिया है। नौगढ़ सामना करेंगे यहां पर केसरी जी का। काफी अंपायर का इशारा वाइट। उस वाइट के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 3 विकेट के नुकसान पर। वाइट का रिव्यू लिया है यहां पर।
पट्टानो वाइट नहीं है, फेयर डिलीवरी। एक बेहतरीन ऑलराउंडर है केसरी जी, और यहां पर फेयर डिलीवरी। केसरी गेंद करेंगे यहां पर राइट राउंड दी विकेट, और यहां पर सामना करेंगे यहां पर नौगढ़ केसरी का। स्कोर रुका हुआ 26 रन 3 विकेटों को नुकसान पर श्री राम 11 देरोदर। इनिंग का यह छठा ओवर जारी है। आजाद 11 में, और यहां पर तड़मेल फील्डर फील्ड करे, 1 रन मिला। उस 1 रन के बदौलत के साथ लेग बाई का 1 रन मिला। इस 1 रन के बदौलत के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 3 विकेट के नुकसान पर। आजाद 11 में नाथन ने अपना नंबर बदला है, जर्सी नंबर 8 नंबर किया है, जो कि आज तक तो 45 जो कि 45 नंबर था। और उसी के साथ यहां पर दिनाज थोड़ी सी मिसफील्ड, और उसी के साथ अंपायर का इशारा 4 रन। उन 4 रन के बदौलत के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31 3 विकेट के नुकसान पर। केसरी सामना करें यहां पर विपुल, सीधे बल्ले के साथ खेला और नाथन के हाथ में सीधा कैच। विपुल खुचड़िया आउट। उसी के साथ विपुल का स्थान लेने के लिए नए बल्लेबाज का नाम राजू। इस टूर्नामेंट का हाई स्कोर है 108, वो भी श्री राम 11 देरोदर का। इस टूर्नामेंट का हाई स्कोर है श्री राम 11 देरोदर का 108। लेकिन आपने सही बात बोली, 107 का हाई स्कोर है, लेकिन लो स्कोर में भी क्या ये नाम दर्ज करेगी ये टीम दिलीप जी? और उसी के साथ 2 बल्ले, लेकिन वहां पर मुकम्मल कर लिया कैच। देवा ने कैच किया और राजू यहां पर सीधा पेवेलियन में। केसरी जो कि हैट्रिक पर है, 31 पर लगने वाला ये 5वां झटका राजू के रूप में। जूनागढ़ से आए हुए नाथा राजू का स्थान लेने के लिए बल्लेबाज आए हैं। नए बल्लेबाज आ रहे हैं नाथा। केसरी हैट्रिक पर है। स्कोर रुका हुआ 31।
और यहां पर स्लाइड कर दिया गया, लेकिन यहां पर दूसरा रन लेने के लिए निकल पड़े और उसी के साथ यहां पर डायरेक्ट हिट लगा है, लेकिन पहुंच चुका है और ओवर की समाप्ति। छह ओवर 33 रन 5 विकेट। छह ओवर की समाप्ति पे 33 रन 33 5 विकेट लॉस। बाकी बचे हुए 2 ओवर का खेल। प्रताप अपने कोटे का दूसरा और इनिंग का 7वां ओवर लेकर आए हैं। ज्ञान करें यहां पर नौगन को। नौगन जो कि श्रीराम 11 का एक सलामी बल्लेबाज है और अभी तक क्रीज में खड़े हैं। 33 रन में 15 रन नौगन मोढवाड़िया का। अभी बाकी बचे हुए 2 ओवर का खेल। साथ में खेल दिया, लेकिन वहां पर फील्ड रन की कोई गुंजाइश नहीं। स्कोर रुका हुआ 33 रन 5 विकेट के नुकसान पर। फुल टॉस गेंद थी, लेकिन यहां पर कवर में खेल दिया है। फील्डर आके वहां पर मिस फील्ड दिनेश द्वारा और 4 रन। उन 4 रन के बदौलत के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37 रन 5 विकेट के नुकसान पर। काफी लेग बाई के रूप में 1 रन ले लिया। उस 1 रन के बदौलत के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38 5 विकेट के नुकसान पर। श्रीराम 11 देरोदर। काफी प्रताप नपी तुपी बॉलिंग करते हुए और घुमाकर खेला है। नाथन आके फील्ड करे, काफी बढ़िया है ठप और यहां पर 1 रन मिला। उस 1 रन के बदौलत के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39 5 विकेट के नुकसान पर। सीधे बल्ले के साथ खेलना था, थोड़ी सी घुमाए, लेकिन वहां पर केसरी आगे फील्ड करे, दूसरा रन लेने के लिए निकल पड़े और 2 रन। काफी बढ़िया रन इन द बीट विकेट। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41। लोन में खेल दिया, वहां पर केसरी खड़े हैं। 1 माउथ पर गेंद को पकड़ा, 1 रन मिला। उस 1 रन के बदौलत के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 42 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। श्रीराम 11 देरोदर। सात ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 42। बैतालीस गेंद में 42 रन। 7 ओवर की समाप्ति। इनिंग का ये आखिरी ओवर और अपने कोटे का ये दूसरा ओवर केसरी जी लेके आ रहा है। सामना करेंगे यहां पर
नौगढ़ मोढवाड़िया जो कि एक सलामी बल्लेबाज के रूप में खड़े हैं और आखिरी ओवर घुमाकर खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर फील्डर फील्ड करे, दूसरा रन लेने के लिए निकल पड़े और यहां पर आउट। एक रन मिला, उस एक रन के बदौलत के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 43, 6 विकेट के नुकसान पर। बैट्समैन का नाम, बल्लेबाज का नाम दिनेश भूतिया जो कि खुद कप्तान। सीधे बल्ले के साथ खेले, लेकिन यहां पर कवर और फील्डर आके फील्ड करे, रन की कोई गुंजाइश नहीं, स्कोर रुका हुआ 43। केसरी काफी नफी तुफी यहां पर बॉलिंग करते हुए और यहां पर घुमाकर खेले हैं, लेकिन हवा में गेंद रही और कैच ड्रॉप और एक रन मिले। उस एक रन के बदौलत के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 44, 6 विकेट के नुकसान पर श्री राम 11 देरोदर। अभी 3 गेंद खेलने की बाकी, तंदड़ा बाकी। सीधे बल्ले के साथ खेल दिया है स्ट्रेट शॉट, लेकिन यहां पर दिलीप आगे फील्ड करे, तब तक एक रन मिला। उस एक रन के बदौलत के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45, 6 विकेट के नुकसान पर। केसरी सामने करे यहां पर नौगढ़ मोढवाड़िया केसरी का। काफी बढ़िया यहां पर गेंदबाज का नजारा दिखाते हुए केसरी जी स्लोअर वन गेंद कर दिया और सीधा विकेट कीपर के दस्ता में स्कोर रुका हुआ 45। फिर एक बार उठाया, लेकिन 30 गज के घेरे के अंदर प्रताप नीचे और कैच ले लिया प्रताप ने, और यहां पर नौगढ़ कैच आउट होकर अंतिम गेंद में पेवेलियन में। स्कोर 45, रोहित और नथन पहले रखते थे 45, आज 46 करने का आजाद 11 की चुनौती दी है 46 रन बनाने की, 46 रन। मेरे साथी कमेंटर यहाँ पर इशाक मुंद्रा जो कि जाने माने यहाँ पर कमेंटर है और कहीं कहीं टूर्नामेंटों में कहीं सेवा देते हैं और काफी सोच और काफी यहाँ पर खिलाड़ी की सुचेतना देते हुए और मेरे साथी कमेंटर को इजाजत दे रहे हैं। धन्यवाद दिलीप जी, शुक्रिया आपका। तो देखिए यही तो क्रिकेट है कि पल में हीरो पल में जीरो, कभी हीरो कभी जीरो। यही जय श्री राम 11 की बात करूं, सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, ज्यादा घंटे नहीं हुए। इसी टीम ने 107 रन बनाए थे, जो इस टूर्नामेंट में अभी तक अव्वल नंबर का स्कोरर बन चुकी थी, हाई स्कोर बनाने वाली टीम बनी। फिर ज्यादा समय नहीं लगा है मेरे यार, अभी इन्होंने एक रिकॉर्ड बना लिया, सबसे छोटा स्कोर यानी कि 45 का। यही तो क्रिकेट है कि पल में हीरो पल में जीरो। जिस टीम ने हाई स्कोर बनाया
उसी टीम ने लो स्कोर बना दिया है। रिकॉर्ड तो अपने नाम इन्होंने रखा है, यानी कि जय श्री राम। छोटा टारगेट जरूर है 45 का, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आजाद 11 के लिए। लेकिन बात ये बोलूंगा कि देखिए जो टीम हारेगी तो भी इनको चांस मिलेगा इस दोनों में से, यानी कि इतना प्रेशर इतना दबाव नहीं था, क्योंकि हारे तो भी चांस मिलेगा। जीतेगी टीम वो क्वालिफाई करेगी सुपर 8 में, जो 4 टीम पहुंची, और 5वीं टीम जरूर आप इस इनिंग में पता चलेगा कौन सी टीम होगी सुपर 8 में। प्रतिदिन 2-2 टीम सुपर 8 में कदम रखेगी, क्वालिफाई करेगी। 2 टीम आगे बढ़ेगी, 2 टीम घर की ओर लौटेगी। 8 ओवर 45 बने हैं जय श्री राम के। लेकिन इसके बाद दोनों लूजिंग टीम, अपना पहला मुकाबला जो हारी थी टीम, उसकी बात करूं, चौथा मुकाबला खेलेगी। ये तीसरा मुकाबला जारी है। तो हम विनती करेंगे अंपायर को कि आज हम लेट चल रहे हैं, काफी लेट चल रहे हैं, तो मैच जल्द शुरू करवाइए। दोनों अंपायर सर को विनती, और आजाद 11 के बल्लेबाजों को भी मेरी विनती रहेगी वो भी फटाफट क्रीज पर पहुंचे। इस टूर्नामेंट में काफी सारे गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की है, बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन अभी तक हैट्रिक नहीं हुई। प्रताप केसरी की बात करूं, हैट्रिक पर आ चुके थे, फिर से एक बार मौका था, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी प्रताप भाई ओड़ेदरा की फ्रॉम कुतियाना, जिन्होंने जो पहला ओवर डाला था, मेडन ओवर 2 विकेट थी। प्रताप भाई ओड़ेदरा की बात करूं फ्रॉम कुतियाना, आजाद 11 के गेंदबाज, जो उनका पहला ओवर लेकर आए थे, मेडन ओवर 2 विकेट, पूरी तरह रनगति पे ब्रेक लगा दिया था। सबसे सफल गेंदबाज प्रताप केसरी है, जिन्होंने 2 ओवर में 9 रन 3 विकेट। प्रताप ओड़ेदरा 2 ओवर 1 मेडन 8 रन 2 सफलता। इसके अलावा रणजीत को 1 विकेट मिली, 2 ओवर 10 रन, बढ़िया अच्छा स्पेल रणजीत की बात करूं तो। और बल्लेबाजों की बात करूं, सबसे हाई स्कोर डबल अंक में जय श्री राम की ओर से नवगन मात्र एक पहुंचे हैं, नोगी, यानी कि नवगन मोढवाडिया। 24 रन का योगदान इनका जरूर रहा था। अब सलामी बल्लेबाज की जोड़ी के रूप में थोड़ा चेंज हो यहाँ पर बीटू भाई आए, बीटू ओड़ेदरा और इम्पैक्ट में छो ने आए, એટલે જ इम्पैक्ट खिलाड़ी के रूप में आए, वो तो पता है। थैंक यू बीटू भाई। साथ में प्रताप भाई है ना, हेलो
गेंदबाजी पर विपुल कुछड़िया आए, सामना करेंगे बीटू भाई, बीटू वडोदरा। हालांकि दोनों बात करें ये ऑक्शन टूर्नामेंट समाज का टूर्नामेंट है, लेकिन अमूमन आजाद 11 के दोनों सभ्य है, साथ में खेलते हैं, लेकिन यहां पर आमने सामने पहली गेंद अच्छी तरीके से सामना किया है बीटू भाई ने। शॉट मिड ऑफ पर, मिड ऑफ का खिलाड़ी जो अंदर है, छोटा टारगेट है, लेकिन कोशिश रहेगी जय श्री राम की विकेट लेने की। बॉल हवा में, लेकिन नो मैंस लैंड में गिरेगी। कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं था, पर ज्यादा दबाव भी नहीं रहेगा। जिस तरह ये स्कोर इतना बड़ा नहीं है, आजाद के गेंदबाजों ने वो अच्छा कार्य करके दिया है, बल्लेबाजों को एक बढ़िया मौका दिया है कि बिना प्रेशर आप खेलो। जो गेंदबाजों ने वो काम करके दिया है। इस टूर्नामेंट में यहां पर विकेट गिरता हुआ। इस टूर्नामेंट के अंदर देखिए, बेस्ट बेसमैन, बेस्ट बॉलर, मैन ऑफ द सीरीज जो खिलाड़ी होने वाले हैं उनके लिए पुरस्कार रखा है। उसकी भी बात कर दूं, हमारे स्पॉन्सर की भी तारीफ होनी चाहिए, यानी कि श्रीराम पेट्रोलियम पोरबंदर, कमल जाडेजा, इनकी ओर से श्रीराम पेट्रोलियम यानी के बेस्ट बॉलर, बेस्ट बेसमैन, मैन ऑफ द सीरीज, ये 3 पुरस्कार जो होते हैं सभी के लिए 1500 रुपये का पुरस्कार इन्होंने रखा है, तो उनका भी हम शुक्रिया अदा करेंगे। इसके अलावा मालदेव भाई वचराज 11 सोटाणा की ओर से, मालदेव भाई कारावदरा, वचराज 11 सोटाणा के ओनर, 1100 माफ करજો, सॉरी। तो मालदेव भाई सोटाणा की ओर से भी ये 3 पुरस्कार रखे हैं, तीनों के लिए 1100 रुपया मिलेंगे, यानी कि और मैन ऑफ द सीरीज के लिए भरत भाई गोठानिया की ओर से एक बेहतरीन बैट मिलेगा। सोटाणा वाले मालदेव भाई कारावदरा की ओर से 3 पुरस्कार सीरीज के लिए, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बेसमैन 1100 और कमल जाडेजा यानी कि श्रीराम पेट्रोलियम, इनकी ओर से भी 1100 का पुरस्कार जरूर रखा है। और भरत गढ़वानिया की ओर से अच्छा शॉट खेला है प्रताप ने, खूबसूरत बेहतरीन शॉट खेला है। फील्डर जरूर मौजूद है स्क्वेयर की दिशा में, लेकिन शॉट अच्छा था, अच्छा गैप ढूंढा था, कोई जोखम नहीं, कोई रिस्क नहीं, जो खाली वीरान एरिया होता है हम कहते हैं वहीं पर भेजा था। दोनों प्रताप आमने सामने, 1 ओवर 2 रन 1 विकेट, 1 ओवर 2 रन 1 विकेट। अच्छा ओवर ये विपुल कुछड़िया का, मात्र 2 रन खर्च की एक सफलता मिली है।
आज के हमारे दो अंपायर की बात करूं तो मालदेव भाई भूतिया और बीमा भाई भूतिया, जो इस मैच की बात आती है अपनी सेवाएं दे रहे हैं। फील्ड अंपायर हमारे मालदेव भाई और बीमा भाई, आपका भी शुक्रिया अदा करेंगे एपल कप में जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं आप। कीपर ने अंपायर को बोला चलो हम ऊपर आ चुके हैं, बिल्कुल क्लोज विकेटों के ऊपर नोगी आ चुके हैं। अच्छा शॉट यहाँ पर 6 रन के लिए तब्दील कर दिया है प्रताप ने। अच्छा शॉट यहाँ पर प्रताप का। बेहतरीन यहाँ पर देखिए पूरी बॉडी का बैलेंस झुकाकर कवर की दिशा में शानदार ये बेहतरीन बाउंड्री। आक्रामक बल्लेबाजी करे प्रताप केसरी। पहले ओवर में मात्र 2 रन आए थे। अच्छा ओवर था विपुल की बात करूं तो, लेकिन इस ओवर को आड़े हाथ लिया है खास करके प्रताप। बीस रन बन चुके हैं अभी तक। इस ओवर में 18 रन आ चुके हैं। अच्छी वापसी पिछली 2 गेंद की बात करूं काना की, 2 ओवर में 20 रन, अब 26 चाहिए। 36 बॉल में 26, कोई परेशानी की बात नहीं आजाद के लिए, बिल्कुल आजाद। यानी कि किसी के बंधन में वो बनती रहने वाली नहीं है, इसे कहते आजाद। पूरी छूट दे रखी है मिस्टर दिलीप जडेजा ने। इनको भी मौका था, लेकिन मौका दिया दूसरे बल्लेबाजों को सलामी बल्लेबाज के रूप में, वरना दिलीप आते थे अमूमन। खुद कप्तान है दिलीप जडेजा, लेकिन इस बार अपने खिलाड़ियों को आगे भेजा है, मौका दिया है। सबको मौका देना चाहिए क्योंकि टारगेट छोटा है, कोई परेशानी की बात नहीं। प्रताप अब देखिए यहां पर जिस तरह थोड़े खामोश थे पहली गेंद अब इस ओवर की, और क्या शानदार। लेकिन इस गेंदबाज की बात करूं, हमेशा चर्चा का विषय रहा है आजाद के लिए। बेहतरीन एक गेंदबाज के रूप में अपनी छाप छोड़ी है विपुल कुछड़िया ने। काफी मैचेस में मैच विनिंग गेंदबाजी इन्होंने की है, लेकिन जो कुछ मैच होते ने यही तो मैंने बोला था विपुल कुछड़िया ये वो गेंदबाज है। भावेश गोठाने ने जो कैच लिया, लेकिन विपुल की बात करूं कि ये वो एक लोते गेंदबाज है, ज्यादा आप इसको मार नहीं सकते, ज्यादा इनकी पिटाई गेंदबाजी में नहीं होती। वो वापसी करते हैं, वार करते हैं, पलटवार करते हैं, क्योंकि वार तो किया था प्रताप ने, पलटवार किया है विपुल ने। मेरे यारो मानवादर के अंदर जो नाइट हुआ था उसकी बात मैं बता रहा था। पूरे सौराष्ट्र, गुजरात, कच्छ, मुंबई के वो बड़े बड़े एक महान खिलाड़ी आए थे टेनिस क्रिकेट में। नाइट टूर्नामेंट था, शायद 4 साल पहले की बात है। मैं भी इस टीम के साथ वो मैच देखने गया था। वहां पर युवा ये लोकल हीरो हमारे ने क्या गेंदबाजी की थी। कुतियाना का नहीं, पूरे पोरबंदर जिले का नाम रोशन किया था यार।
दिलीप जाडेजा विकेट गिरने के बाद प्रताप का साथ देने के लिए आए हैं। प्रताप का विकेट जो गिरा अभी, एक प्रताप तो आक्रामक 18 रन बना चुके 7 गेंद में, 350 की करीब करीब स्ट्राइक रेट, 250 के ऊपर प्रताप केसरी, 2 सिक्स 1 चौका 3 बाउंड्री लगा चुके हैं। लेकिन बेहतरीन विपुल कुचड़िया की बात करूं, देखिए मात्र 8 रन दिए, 11 गेंद अभी तक डाली, यानी कि 1.5 ओवर 8 रन 2 विकेट। फिर से बॉल हवा में, फील्डर मौजूद और एक विकेट। विपुल कुचड़िया ऑन फायर, बल्लेबाज के सामने रफ्तार से किया है गिरफ्तार। इस गेंदबाज ने चलता किया है कप्तान को, यानी कि बढ़िया कैच लिया यहां पर प्रताप भूतिया ने। तीसरा विकेट गवाती हुई आजाद 11 26 के निजी स्कोर पे। लेकिन अब अगले बल्लेबाज की बात करें तो मिस्टर कांधल, बल्लेबाज कांधल है। विकेट गिरा, ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 3 ओवर 26। अब आने वाली 5 ओवर मतलब 30 बॉल 20 20 रन चाहिए, मात्र 20 रन। जो टीम जीतेगी वो सुपर 8 में क्वालिफाई कर जाएगी और उस टीम के लिए आज का अंतिम मुकाबला रहेगा। लेकिन जो टीम हारेगी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद चौथा मैच खेला जाएगा। चौथे मैच की विजेता टीम के साथ इस मैच की लूजिंग टीम आखिरी मैच खेलेगी, यानी कि वो 5वां मैच होगा यारो, वो अंतिम मैच इस दिन का रहेगा। लेकिन अभी तो ये तीसरा मुकाबला जारी है। आज काफी हम लेट चल रहे हैं, पहला मुकाबला, दूसरा और ये तीसरा। व्हाइट का इशारा यहाँ पर हमारे अंपायर सर की बात करूं तो, यानी कि मिस्टर भीम भाई। प्रताप एक और व्हाइट यहाँ पर, थोड़े नाखुश से अंपायर के डिसीजन थे, लेकिन रिव्यू नहीं मिलता, यहाँ पर रिव्यू नहीं रखा है। लेकिन अंपायर का डिसीजन सबके लिए आखिरी रहेगा। सही अंपायरिंग कर रहे हैं हमारे 2 अंपायर की बात करूं, दूसरे अंपायर की बात करूं, हमारे पूरे अंपायर की पैनल की बात करूं, अच्छी अंपायरिंग अभी तक कर रहे हैं। अच्छा शॉट खेला यहाँ पर, गेम में देखिए बेहतरीन, ये फाइनल की दिशा में बेहतरीन चौका प्रताप, बिल्कुल प्रताप ने लगाया था। जोर मिलेगा 4, बल्लेबाज की मार मिलेगा 4, यानी कि इस बॉल पे लगा दिया था जोर, तो मिल चुका है 4 यारो, यानी कि छोटा चलेगा, दौड़ेगा, काउंट में बढ़ोतरी करेगा। रूम झूम चौका, व्हाट अ शॉट। सम्मान दिया यहाँ पर, लेकिन थोड़ी मिसफील अपने पड़ोसों में। अब स्ट्राइक पर आ चुके मिस्टर कांदल ओरेद्रा, पहली बॉल का सामना करेंगे, पहली बॉल खेलेंगे कांदल।
पहली बॉल पे अपना खाता खोल लिया है कांधल ने। अब 12 रन चाहिए मात्र। पहले मैच में भी मैन ऑफ द मैच बने थे प्रताप केसरी, और यहां पर भी मेरे हिसाब से अगर बात करूं, देखिए तो प्रताप केसरी अगर आजादी ये मुकाबला जीतेगी तो निश्चित तौर पे मेरे हिसाब से प्लेयर ऑफ द मैच बनेंगे। पहले मैच में भी जो आजाद जीती उसमें प्लेयर ऑफ द मैच प्रताप बने थे, लेकिन इस मैच की बात करूं, ये मुकाबला अगर आजाद जीतेगी, अभी तो जीती नहीं है, 90% आजाद के पक्ष में है, लेकिन अगर मुकाबला जीतेगी तो निश्चित तौर पे प्रताप मेरे हिसाब से प्लेयर ऑफ द मैच बनेगी, क्योंकि अभी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, विकेटें भी इन्होंने ली है, 3 विकेट भी मिली है इनको। तो कल मालदे आगट कंटिन्यूस 2 बार मैन ऑफ द मैच बने, कमल जाडेजा 2 बार मैन ऑफ द मैच बने, आज शायद ये देखने को जरूर मिलेगा। और देखिए प्रताप लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं, पूरी तरह अपना विश्वास, और शानदार ये शॉट जड़ दिया, यहाँ पर 6 में तब्दील कर दिया। ओवर की समाप्ति, अब 4 रन चाहिए, 1 चौका। क्या कांधल मैच विनिंग बाउंड्री लगाएंगे मिस्टर कांधल? रूम झूम चौका, मैच विनिंग चौका, यानी कि कांधल स्ट्राइक पर 42 बने। एक बाउंड्री दूर, लेकिन अब आए नथन बी ओरेद्रा गेंदबाजी पर। जय श्री राम में भी नथन बी ओरेद्रा है, और बल्लेबाजी वाली टीम आजाद में भी नथन बी ओरेद्रा है। खराब गेंद थी ये, अंपायर का इशारा। कोई बात नहीं, वाइट का इशारा। कांतल ने हवा में उछाड़ा है, और यहां पर कैच ड्रॉप हो चुका है, लेकिन ये मुकाबला शायद इस ओवर में खत्म होने वाला है, ये मैं बता देता हूं 100%, क्योंकि स्ट्राइक पर आ चुके हैं प्रताप। दो रन चाहिए। देखिए मैंने अभी बोला था कि ये मुकाबला इस ओवर में खत्म होने वाला है। प्रताप केसरी ने वो शॉट लगा दिया, वो बाउंड्री लगा दी, और 7 विकेटों से ये आजाद 11 ने सुपर 8 में कदम रख दिया है, 7 विकेटों से जीता। कांग्रेचुलेशन, खूब खूब बधाई। और इस मैच के हमारे प्लेयर ऑफ द मैच की बात करूं, देखना होगा अभी क्रिक हीरोज में मैं देख के बताता हूं कौन सा खिलाड़ी प्लेयर ऑफ द मैच बना है। બે જણા ગમે ચા પાણી મૂકી દેજો, અને 15 મિનિટનો આપણે બ્રેક લેવાનો છે। કીધું તું કે કાલે 2 ખેલાડી એવા હતા કે 2 મેચમાં 2 વખત પ્લેયર ઓફ ધ મેચ જીત્યા, કમલભાઈ અને માલદેભાઈ। આજે પ્રતાપભાઈ કન્ટિન્યુઅસ 2 મેચમાં 2 વખત પ્લેયર ઓફ ધ મેચ।